हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 26 फरवरी 2024 का स्टेटमेंट है उसके बारे में, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे रामनाथ ठाकुर द्वारा सेवंथ पे कमीशन के जो फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि को लेकर, उससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से और क्या आंसर आया है इन प्रश्नों का। और जो ये जो लेटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा निकाला गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछे गए थे सरकार से। तो पहला क्वेश्चन जो था वो था द रीजन रिकॉर्डेड ऑन फाइल फॉर नॉट कंसिडरिंग एंड अकॉर्डिंग अप्रूवल ऑफ पैरा 1.22 ऑफ सेवंथ सीपीसी बाय गवर्नमेंट। यानी जो सातवें पे कमीशन का पैरा नंबर 1.22 था, जिसमें ये कहा गया था कि समय समय पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो फिटमेंट फैक्टर है उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी, ताकि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको बीट किया जा सके। क्योंकि महंगाई की वजह से जो सैलरी है उसका प्रभाव बहुत कम होने लगता है। तो आप देखेंगे कि जो इसका रीज़न है वो सरकार से पूछा गया है कि इसको कंसिडर नहीं करने का क्या रीज़न है। सेकंड क्वेश्चन है वेदर नो प्रपोजल फॉर सेटिंग अप 8th सेंट्रल पे कमीशन is under consideration due to the fact that government is not in position to bear the burden of पे कमीशन। यानी कि सरकार से ये पूछा गया है कि 8वां पे कमीशन जो आप नहीं ला रहे हो उसके लिए आपने ये कारण बताया है कि सरकार उस पोजीशन में नहीं है कि वो बर्डन उठा सके 8वें वेतन आयोग का। उसका रीज़न पूछा गया है। फिर बोला है इफ़ सो द डिटेल्स एंड रीजंस फॉर सच सिचुएशन एंड इफ़ नो, अगर इनका आंसर आपका नो है तो आप क्या सोचते हैं कि द रीजन वाई फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब जैसे भारत है जो 5वीं सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन गया है, अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए जो महंगाई बढ़ी है उससे राहत नहीं देती है और सैलरी में वृद्धि नहीं करती है, तो फिर क्या मतलब है 5वीं बड़ी इकोनॉमी होने का। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी व्यवस्था होने के बाद भी अगर सरकार ये नहीं कर पाती है तो इसके क्या रीज़न से ये पूछा गया था। उसके रेस्पॉन्स में श्री पंकज चौधरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से उन्होंने ये रिप्लाई दिया है। उन्होंने कहा है कि द इश्यू हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय यूनियन कैबिनेट वाइल अकॉर्डिंग द अप्रूवल फॉर द रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंसेस बेस्ड ऑन 7th सीपीसी। उन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि जो 7वें वेतन आयोग का जो पैरा 1.22 है, जिसमें कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर बात की गई है, सैलरी में इंक्रीज को लेकर बात की गई है समय समय पर महंगाई भत्ते को देखते हुए, तो उसके ऊपर ना तो सरकार कुछ कर रही है और ना ही ऐसा कोई प्रपोजल सरकार के पास है। यानी ना तो सरकार 8वें वेतन कमीशन के बारे में सोच रही है, ना ही जो 7th पे कमीशन का जो पैरा है 1.22 उसमें फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की बात है, उसको लेकर सरकार कुछ कर रही है। तो सरकार अभी इस पर बिल्कुल ही क्रियाशील नहीं है, कुछ भी एक्शन सरकार नहीं ले रही है। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन दोस्तों। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि एक तरफ सरकार बात करती है इकोनॉमिक ग्रोथ की, एक तरफ बात करती है सरकार वेलफेयर की, सारे वर्गों को ध्यान में रखकर सरकार कहती है कि हम वेलफेयर कर रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी वर्ग है उनको सरकार कैसे दरकिनार कर सकती है अगर वो इतनी बड़ी इकोनॉमी का दावा करते हैं। तो अगर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी सरकार के पास पैसों की कमी है तो इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों आज ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो आपकी सर्विस से रिलेटेड बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस यूट्यूब पे चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।